गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 10D कंप्लीट कर लिया था ऑलमोस्ट। तो कुछ बच्चों के डाउट्स थे तो मैं एक बार दोबारा से उनको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 उन लोगों को समझ में नहीं आया था तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्टेड कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ SI एंड CI ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी। देखो बच्चों क्या होता है, सर्टेन सम ऑफ मनी हमेशा ध्यान रखा करो आप लोग, प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। कुछ फिक्स अमाउंट जो है, जो कुछ सम ऑफ मनी होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है ना। डिफरेंस अब की बार क्वेश्चन में हमें ना तो प्रिंसिपल गिवन है, ना SI गिवन है, ना CI गिवन है, बट इसका क्या दे रखा है हमारे पास, डिफरेंस दे रखा है, ठीक है ना। सो डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, 48 रुपीज़ एट रेट ऑफ 20% फॉर 2 ईयर्स। सो फाइंड द प्रिंसिपल, तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। अब ऐसे केसेस को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट, या तो हम उसको x कंसिडर करें, या केस सेकंड क्या होता है कि हम लोग 100 रुपीज़ उसको कंसिडर करके भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का परसेंटेज क्या होता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। क्योंकि 100 का जब मैं 20% देखूंगा तो 20 रुपीज़ बड़ी आसानी से निकल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि 100 का जितना ही परसेंट होता है वही वैल्यू निकल के आता है। सो लेट प्रिंसिपल बी 100 रुपीज़। हमने इसमें मान लिया कि प्रिंसिपल क्या है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि SI और CI का जो डिफरेंस है वो कितना है, 48 रुपीज़। रेट ऑफ परसेंटेज कितना हो गया, 20%, और टाइम कितना हो गया, 2 ईयर्स, ठीक है। तो देखो जब प्रिंसिपल 100 है, रेट 20% है और टाइम 2 ईयर्स है, तो SI CI आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। प्रिंसिपल हो गया 100, तो SI क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, तो 100 इंटू 20 इंटू 2/100, तो 40 रुपीज़ हमारा SI आ गया। CI के लिए आपको पता है कि हम पहले अमाउंट निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट नहीं करते। अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 + R/100 की पावर T। P की वैल्यू रखी 100, 1 + 20/100 की होल स्क्वायर, वैल्यू क्या आ गई 144, ये आ गया अमाउंट। इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को कर देंगे माइनस, सो 144 माइनस 100 कितना आ गया, 44 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 40 रुपीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 44 रुपीज़, ठीक है ना। व्हेन वी कंसीडर द प्रिंसिपल अमाउंट इज 100 रुपीज़, तो जब हमने 100 रुपीज़ कंसिडर कर रखा है तो डिफरेंस देखो हमारे पास कितना आया है, 4 रुपीज़। 44 माइनस 40 इज इक्वल टू 4। सो व्हेन प्रिंसिपल इज 100 रुपीज़, द डिफरेंस इज 4 रुपीज़, ठीक है ना। तो जब डिफरेंस हमारा 4 रुपीज़ आया है तो उस केस में हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपीज़। वही सेम चीज़ों को लेते हुए, यानी कि सेम हमने टाइम लिया था 2 ईयर्स, सेम हमने रेट लिया है 20%, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जब डिफरेंस हमारा 4 रुपीज़ आया है तब प्रिंसिपल हमारा क्या था, 100 रुपीज़ था। अगर हमारा 1 रुपीज़ होता तो प्रिंसिपल क्या हो जाता, 100/4। सो व्हेन डिफरेंस इज 4 रुपीज़ देन प्रिंसिपल बी 100 रुपीज़। व्हेन डिफरेंस बी 1 रुपीज़ द प्रिंसिपल विल बी 100/4। व्हेन प्रिंसिपल इज 48 रुपीज़ द प्रिंसिपल विल बी 100/4 इंटू 48, ठीक है। 4 से 48 को कट कर दिया, 12 टाइम 12 इंटू 100 कितना आ गया, 1200 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर है। आगे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10E। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दैट आंसर। देखो एक्सरसाइज 10E जो है वो एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट जो था वही सेम कंसेप्ट हमारे बहुत सारी जगह पे यूज में आ जाता है, ठीक है ना। सपोज करो जैसे कोई जगह पे हमारे पास पॉपुलेशन है 100 की, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि पर ईयर उसमें से 10% क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। पॉपुलेशन जो है हर साल 10% की रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो सपोज़ करो पहले 100 था तो अब 10% बढ़ गया होगा, 100 का 10% बढ़ गया, यानी कि 110 हो गया। नेक्स्ट ईयर मैंने कहा उसका फिर 10% बढ़ गया, ठीक है ना। तो 110 का 10% फिर बढ़ गया, फिर जो आएगा उसका भी 10% बढ़ गया। तो ये क्या चल रहा है, ये हमारे पास अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है। फर्स्ट चीज़ क्या होती है, एप्रिसिएशन, एंड सेकंड चीज़ क्या होती है, डिप्रिसिएशन। बहुत सारे क्वेश्चंस में कहेगा कि इतने परसेंट से बढ़ता जा रहा है, तो जब परसेंटेज इंक्रीज आएगा तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T, ठीक है। और जब अगर डिप्रिसिएशन का केस होता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल इंटू 1 - R/100 की पावर T। भाई मैं कहूँ कि 100 पॉपुलेशन आज है और हर साल 10% के रेट से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो अगले साल क्या हो जाएगा, 100 का 10% कम हो गया यानी कि 90 हो गया, ठीक है ना। फिर 90 का 10% कितना हो गया, 9, ठीक है ना। फिर 9 कम हो गया यानी कि 81 हो गई। अब 81 का 10% कम हो गया तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं P इंटू 1 - R/100 की पावर T, ठीक है। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब इन सभी क्वेश्चंस में जो आप एक्सरसाइज 10E में देखोगे तो आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में रखना है, अमाउंट क्या है आने वाला टाइम, ठीक है। और प्रिंसिपल हमें क्या लेना है, पहले वाला टाइम,
बस ये दो चीज़ें आपको सोच के रखनी है, अमाउंट यानी कि आने वाला, प्रिंसिपल यानी कि पहले वाला। मैं कहूँ कि आज का टाइम मुझे पता है, ठीक है ना, आज की पॉपुलेशन पता है, मुझे 3 साल पहले की पता करनी है, तो 3 साल पहले यानी कि प्रिंसिपल पूछा गया है, आज यानी कि अमाउंट दे रखा है। मैं कहूँ आज की वैल्यू पता है मुझे, आज से 5 साल बाद क्या होगी, तो आज से 5 साल बाद यानी कि अमाउंट पूछा जा रहा है, आज की वैल्यू पता है मुझे, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना आपको, बाद वाली जो चीज़ होती है वो होता है हमारा अमाउंट, और पहले वाली जो चीज़ होती है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। बस ये दो चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आती है, बाकी क्वेश्चन सारे के सारे ईजी है, सब में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना। पॉपुलेशन जो है एक सिटी में 10% के रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इफ़ द पॉपुलेशन नाउ इज 12,50,000, आज की पॉपुलेशन अगर 12,50,000 है, सो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 4 ईयर। अब देखो हर साल जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो कितना है, 10% है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर यानी कि बाद की पूछी जा रही है, ठीक है ना। आज की आपको दे रखी है, आज की दे रखी है और बाद की पूछी जाए, तो मैंने आपको बताया था कि बाद की पॉपुलेशन हमेशा क्या होता है, अमाउंट, आज की पॉपुलेशन क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। हमेशा याद रखना, आप लोग टाइम से चेक करना, आगे का पूछा गया है तो अमाउंट पूछा गया है, पीछे का पूछा गया है तो प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट देखो, तो इसमें हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है, ये रेट ऑफ परसेंटेज और टाइम, तीनों चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। सो फॉर्मूला है हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अब देखो 1 + R/100 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि रेट जो है 10% इंक्रीजेज एवरी ईयर, ठीक है ना। हर साल जो है वो 10% क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। सो प्रिंसिपल की वैल्यू सेम, 1 + R की वैल्यू 10/100, पावर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। सो 12,50,000, 1 की जगह पे 1/1 लिखेंगे हम लोग, 100 का एलसीएम ले लिया तो 100 + 10/100 की पावर क्या हो गया, 4। सॉल्व किया इसे, 11/10 की पावर क्या हो गया, 4। 11/10 की पावर 4 मतलब 11/10 × 11/10 × 11/10 × 11/10, ठीक है ना। 4 जीरो से ऊपर वाले 4 जीरो कट हो गए, इन सब का मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, ठीक है, 18,30,125। तो 4 ईयर के बाद में हमारे पास ये पॉपुलेशन आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ फास्ट ग्रोइंग टाउन नाउ अबाउट 30,000 कैटल्स। देखो 30,000 कैटल्स है, ठीक है ना, 30,000 क्या है, कैटल्स हैं किसी फास्ट ग्रोइंग टाउन के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से देखा गया है कि द नंबर ऑफ कैटल्स वॉज डिप्लीटिंग। डिप्लीटिंग मतलब क्या होता है कि कमी होना, ठीक है ना, किसी चीज़ की कमी होती है ना, तो डिप्लीटिंग एट द रेट ऑफ 20%। तो हर साल क्या हो रहा है कि जो कैटल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और कितने रेट से कम होते जा रहे हैं, 20% की रेट से क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं। और टेकन टू द सबर्ब्स। सबर्ब्स यानी कि जो सिटी होता है ना उसका, सबर्ब्स यानी कि उसके मतलब सिटी के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। सो सबर्ब्स यानी कि उसके उपनगर एक तरीके से। इफ़ डिप्लीशन कंटिन्यूड एट दिस रेट, अब वो कह रहा है कि ये जो डिक्रीमेंट है हर साल 20% का, ये इसी रेट से कम होता जा रहा है। सो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। अब देखो फिर से देखो 3 साल बाद की पॉपुलेशन पूछी गई है, यानी कि हमसे अमाउंट पूछा गया है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ परसेंटेज भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, कितना है, 3 ईयर्स। तो फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा क्या, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू, अब देखो रेट ऑफ परसेंटेज क्या है, डिक्रीजेज है, क्या है, डिक्रीजेज है। तो अब हमारे पास साइन क्या आएगा, इसमें माइनस आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो प्रिंसिपल इंटू 1 - R/100 की पावर t, 30,000 इंटू 100 - 20/100 की पावर 3 हो गया, ठीक है। सो 30,000 सॉल्व किया इसको, 80/100 की पावर क्या हो गया, 3, 1 0 से 1 0 कट हो गया, 8/10 इंटू 8/10 इंटू 8/10, 3 0 से 3 0 कट हो गए, 30 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 किया, 15,360 आ गया, ठीक है। यानी कि 3 साल बाद उसके जो कैटल्स हैं कम होते 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 3 साल में कितने हो जाएंगे, 15,360 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 2 years ago अ विलेज हैड 16,000 पीपल, इन द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 10%, ठीक है ना। भाई फर्स्ट ईयर में जो था 16,000 लोग थे वहाँ पे, अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि 10% से इंक्रीमेंट हो गया पॉपुलेशन में, ठीक है। बट द नेक्स्ट ड्यू टू ड्रॉट, अब अगले साल क्या हुआ, देखो एक साल तो इंक्रीमेंट हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, ड्रॉट के कारण क्या हो गया कि कुछ लोग गाँव छोड़ के चले गए, ठीक है ना, और पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई बाई 18%। तो पॉपुलेशन अब देखो सेकेंड ईयर क्या हुआ है कि 18% से कमी हुई है, फर्स्ट ईयर क्या हुआ था, 10% से इंक्रीमेंट हुआ था,
ठीक है। सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो आज की पॉपुलेशन क्या है। अब देखो समझने वाली बात है कि 2 साल पहले की दे रखी है और आज की पूछी जा रही है, यानी कि देखा जाए तो बाद की ही पूछी जा रही है भाई, पहले की दे रखी है और आज की पूछी जा रही है, मतलब बाद की ही पूछी जा रही है एक तरीके से। तो बस यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि हमसे क्या पूछा गया, अमाउंट पूछा गया है, क्योंकि पहले की दे रखी है, 2 साल पहले की पॉपुलेशन दे रखी है 16,000 और हमसे क्या पूछा गया, अमाउंट पूछा गया। अब क्योंकि इसमें 2 बार रेट का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है तो एक तरीके से इसमें कंबाइंड फॉर्मूला लग जाता है, तो वो देखेंगे हम लोग। सो देखो अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल इनटू फर्स्ट ईयर क्या हुआ है भाई, टाइम क्या है 1 ईयर है, टाइम 1 ईयर में क्या हुआ 1 + R1/100, ठीक है। सेकेंड ईयर क्या हुआ है 1 - R2/100, ठीक। सो प्रिंसिपल इंटू 1 + R1/100 इंटू 1 - R2/100। सो 16,000 इंटू 1 + R1 की जगह पे रखेंगे 10/100, R2 की जगह पे रखेंगे 18/100। 16,000 इंटू 1 + 10/100, 100 + 10 110 अपॉन 100 इंटू 100 - 18 82/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। 16 इंटू 11 इंटू 82 कितना आ गया 14,432, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या, आफ्टर 2 ईयर्स पॉपुलेशन कितनी रहेगी, मतलब आफ्टर 2 ईयर्स दैट मीन्स 2 साल पहले की पॉपुलेशन इतनी थी, आज की पॉपुलेशन आ गई हमारे पास। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 7% एवरी ईयर, ठीक है ना। एक टाउन है, उसकी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन का वो हर साल 7% के रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। इंक्रीज हो रहा है मतलब प्लस वाला साइन आएगा, ठीक। प्रेजेंट पॉपुलेशन 90,000 है, तो 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है ना। आफ्टर 2 ईयर्स आपका पॉपुलेशन क्या होगा। जब आज की पॉपुलेशन दे रखी है 2 साल बाद की पूछी गई है, तो ऑब्वियसली हमसे अमाउंट पूछा गया, आज की पॉपुलेशन दे रखी है 90,000, ठीक है। सो फॉर्मूला सेम लगेगा, P इंटू 1 + R/100 की पावर T, ठीक है। 2 ईयर्स है, सो पावर क्या आ जाएगा 2, रेट की जगह पे 7%, प्रिंसिपल की जगह पे 90,000। सिंपल है बहुत, क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ विलेज हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 25,000 3 ईयर्स एगो। 3 साल पहले की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 25,000। अब देखो 3 साल पहले की दे रखी है, अब देखो आज की पूछी होगी क्वेश्चन में, प्रेजेंट की पॉपुलेशन पूछी, यानी कि अमाउंट पूछा गया, प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक। ड्यूरिंग द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%, 6% एंड 8% रेस्पेक्टिवली। अब देखो फिर से इसमें देखो कंबाइंड फॉर्मूला लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर 5% का इंक्रीमेंट हुआ, सेकेंड ईयर फिर इंक्रीमेंट हुआ, थर्ड ईयर फिर इंक्रीमेंट हुआ, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100, ठीक है। आ रही है बात समझ में। सो देखो क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है कि प्रिंसिपल हो गया 25,000, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन फर्स्ट ईयर इज़ 5%, सेकेंड ईयर 6%, थर्ड ईयर 8%। सो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100। R1 की जगह पे 5, R2 की जगह पे 6, R3 की जगह पे क्या आ गया 8 आ गया। सो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25,000 इंटू 105/100, 106/100, 108/100, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, इन सब का मल्टीप्लाई करना है और 1000 का डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 30,051, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, आज की पॉपुलेशन आ गई विलेज की। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 7। देखो 6 वाला क्वेश्चन आपके कोर्स से नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से जो कि नहीं आते आपके। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 और 10 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिनमें से केवल एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 समझ लो बस, ठीक है। तो देखो चीज़ों को अब आप लोग समझना सीखो कि प्रिंसिपल क्या लेना है, अमाउंट क्या लेना है। मैं एक एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। द प्राइस ऑफ अ प्लॉट इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट 5% पर ईयर, ठीक है ना। एक प्लॉट है जिसकी प्राइस जो है ना 5% पर ईयर क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। फाइंड इट्स एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद इसकी प्राइस क्या होगी। देखो 3 साल बाद इसकी प्राइस यानी कि अमाउंट पूछा गया है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना है 2 लाख, प्रेजेंट प्राइस दे रखी है 3 साल बाद की पूछी गई है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ अ पीस ऑफ अ लैंड इंक्रीजेज 9% एवरी ईयर, हर साल 9% इंक्रीज हो जाता है। प्रेजेंट प्राइस इज 11,881, आज की प्राइस है 11,881। सो व्हाट वाज इट्स प्राइस 2 ईयर्स एगो, तो 2 साल पहले क्या होगी। अब देखो उल्टा क्वेश्चन आ गया। उल्टा क्वेश्चन कैसे आ गया कि अब की बार हमें अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। आई बात समझ में। सो क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। अब की बार अमाउंट कितना है 11,881, रेट ऑफ इंक्रीमेंट कितना है 9%, प्रिंसिपल हमसे पूछा जा रहा है, टाइम कितना है 2 ईयर्स। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t, 11,881 p 1 + r की वैल्यू क्या है 9/100, पावर में क्या चल रहा है 2, ठीक है। सो प्रिंसिपल इंटू 100 + 9/100 की पावर 2, 11,881 इज इक्वल टू p इंटू 109/100 का होल स्क्वायर, 109/100 इंटू 109/100, ठीक है। p निकालना है, क्रॉस में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 100 इंटू 100 ऊपर गया, 109 इंटू 109 किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 109 इंटू 109 का होल स्क्वायर यही होता है 11,881। तो इससे ये दोनों क्या हो गया, कट हो गया। 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। यानी कि 2 साल पहले उस प्लॉट की प्राइस पता है क्या होगी 10,000 रुपीज़, ठीक है। और आज की प्राइस क्या हो चुकी है 11,881। क्लियर है। सो ये आपका एक्सरसाइज 10 ही आप लोगों का आज कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड जो चैप्टर चेकअप के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग सभी को खुद से करने हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग इसको पूछ सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।